हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल O2 एंड डिजिटल एजुकेशन पर। और बच्चों, आज हम शुरू करेंगे हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। उसके न्यूमेरिकल हम करेंगे और न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पर। आज हम उनके न्यूमेरिकल देखते हैं। तो करते हैं न्यूमेरिकल, आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाले हैं। आप बहुत ही इंजॉय के साथ ये न्यूमेरिकल सीखेंगे। तो चलते हैं बच्चों। यहां अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखते हैं, ये एक एग्जाम्पल है, आप इसे एग्जाम्पल 1 भी मान सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल क्या है, यहां पे ये कह रहा है कि 4 इक्वल पॉइंट्स चार्ज each 16 microcoulomb are placed on the 4 corners of a square of side 0.2 meter. Calculate the force on any one of the charge. हमको क्या करना है, हमें यहां प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वाला लॉ अप्लाई करके इसको सॉल्व करना है। ये हमें क्या बता रहा है बच्चों, यहां पे क्वेश्चन में हमें ये बता रहा है कि हमारे पास ना एक स्क्वायर है। क्या है? एक स्क्वायर है। आप अगर इसको देखें बच्चों कि इस स्क्वायर के चारों कॉर्नर पर चार्ज रखा हुआ है 16 माइक्रोकूलम का। तो अगर हम यहां पे इसको नाम दें कि अगर मैं ये माने हम इसको पॉइंट ए, ये हम लें पॉइंट बी, ये रखें हम पॉइंट सी और ये रखें हम पॉइंट डी। चारों पॉइंटों पर जो चार्ज की वैल्यू है, अगर आप देखें क्वेश्चन में कि आपको क्या गिवन है, तो हमको यहां पे दिया गया है कि इन चारों पॉइंटों पर जो चार्ज है, चार्ज क्या है, सेम है और उसकी वैल्यू क्या है, 16 माइक्रोकूलम। इस माइक्रो को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो 16 10 की पावर माइनस के 6 कूलम। ठीक है, यहां पे ये चार्ज रखे हुए हैं, ये भी क्यू चार्ज है, पॉइंट बी पर भी चार्ज क्यू रखा हुआ है, सी पर भी क्यू चार्ज है और डी पर भी क्यू चार्ज है। अब ये जो स्क्वायर है, इसकी साइड हमको दी है बच्चों 0.2 मीटर। कितना है? 0.2 मीटर। ये इसके चारों कॉर्नर क्या है, 0.2 मीटर। इनकी हमें क्या दिया है, एक स्क्वायर की जो साइड हमको दी है 0.2 मीटर दिया है। अब ये क्या कह रहे हैं कि कैलकुलेट करो फोर्स ऑन एनी वन ऑफ द चार्ज, यानी कि इन चारों पॉइंटों पे जो चार्ज रखा हुआ है उनमें से किसी एक पॉइंट पर आपको चार्ज कैलकुलेट करना है। तो हम ये माने ले रहे हैं कि हम इस पॉइंट बी पर हम चार्ज कैलकुलेट कर रहे हैं। तो कैसे? यहां अगर आप देखते हैं, क्योंकि जब ये जो आप अगर यहां देखें कि चार्ज चारों कॉर्नर पे सेम है, तो एक तो पॉइंट बी पर फोर्स लगेगा, ये जो हमारा चार्ज रखा हुआ है ए, अगर मैं हम ये लेकर के चलें कि ये फोर्स हो गया हमारा एफ ए। एक हमारा जो ये पॉइंट सी है, फोर्स हमारा एफ सी, यानी कि पॉइंट बी पर, यानी जो बिंदु बी है आपका, इस पॉइंट बी पर इस ए के वजह से जो फोर्स है उसे आप चाहें तो ए बी ले लें, या फिर अच्छा रहेगा आप इसे F1 ले लें। ये हमने ले लिया F1। कितना फोर्स ले लिया ये? F1। अब ये C की वजह से इसको हम ले रहे हैं F2। अब इस D की वजह से जो लगेगा, इसको हम ले लिए रह रहे हैं F3, यानी कि F1 फोर्स, F2 और F3। हमको इस पॉइंट बी पर
रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, यानी कि ये जो हमारे 4 चार्जेस हैं इनमें से किसी एक चार्ज पर, तो हम इसको लेके चल रहे हैं। आप चाहें तो वो बी पर भी ए पर भी ले सकते हैं, आप पॉइंट डी पर भी ले सकते हैं, आप पॉइंट सी पर भी ले सकते हैं। तो हम इसे पॉइंट बी पर लेकर चल रहे हैं, तो उसका कोई कंपल्सेशन नहीं है कि आपको यही लेना है। ठीक है, अब करना क्या है, अगर यहां आपसे कहा जाए कि भाई अगर हम यहां पे इस बी डी की वैल्यू देखें कि बी से लेके डी तक की डिस्टेंस, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो ये होगा 0.2 अंडर रूट 2, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम से आप ये देखें कि स्क्वायर की 2 आर्म्स के बीच जो एंगल होता है 90 डिग्री होता है। तो आप इसको क्या कर लेंगे, जब आप इसे इजीली कैलकुलेट करके इसका हाइपोटेन्यूस निकाल लेंगे, तो वो क्या आएगा, जो इसकी साइड है स्क्वायर की 0.2 और अंडर रूट 2 आएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है भाई, सबसे पहले अगर हम यहां पे F1 वेक्टर निकालना चाहें तो F1 वेक्टर क्या होगा, 1/4πε0 Q1 Q2, यहां Q1 भी क्यों है, Q2 भी क्यों है, तो ये आ गया Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, यानी कि AB का स्क्वायर। और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, A से B की ओर, है ना, अलोंग AB, AB कैफ भी आप लिख सकते हो। ठीक है, या फिर आप इसी प्रकार आप इसमें F2 भी ले सकते हैं। सिमिलरली अगर आप F2 वेक्टर निकालेंगे तो F2 वेक्टर भी आपका यही आएगा, 1/4πε0 Q स्क्वायर अपॉन ये आ जाएगा C से B, यानी CB स्क्वायर। और डायरेक्शन अलोंग AB लिख लीजिए, या अलोंग, जैसे आपने ऊपर AB कैफ लिखा है आप CB कैफ लिख लीजिए, या फिर जैसे यहां आप लिख सकते हैं अलोंग AB और ये अलोंग CB, C से B की ओर। अब अगर आप ये F3 निकालते हैं तो F3 वेक्टर क्या होगा, F3 वेक्टर निकालने के लिए 1/4πε0 Q स्क्वायर अपॉन ये आपका DB स्क्वायर, D से B तक की डिस्टेंस और अलोंग DB। तो यहां तक आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आप ये वैल्यू भी इनकी पुट करना चाहते हैं तो एक साथ ही हम वैल्यू पुट कर लेंगे। ठीक है, थोड़ी देर के लिए अगर हम ये मान लें, क्योंकि स्क्वायर की साइड सभी इक्वल साइड है, अगर आप इसको ए बी ले रहे हैं, कि अगर हम कुछ टाइम के लिए मान लें कि इसकी साइड क्या है, ए है, तो एक साथ ही हम क्यू की और वो साइड की वैल्यू पुट कर लेंगे। आप इसे चाहें तो अगर आप ये माने कि स्क्वायर की साइड क्या है, ए है, तो आप अगर यहाँ पे वैल्यू पुट करना चाहें तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि 1/4πε0 Q स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, ये सिर्फ अगर हम मैग्नीट्यूड लें, डायरेक्शन आपका वही अलोंग ए बी आएगा, यहां 1/4πε0 Q स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ये आपका 1/4πε0 और ये आ जाएगा आपका Q स्क्वायर अपॉन ए अंडर रूट 2 का स्क्वायर, यानी कि आ जाएगा 2a स्क्वायर। ठीक है, अब हमें तो रिजल्टेंट निकालना था, तो सबसे पहले तो आपको इस F1 वेक्टर और F2 वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है। इन दोनों का हम रिजल्टेंट निकालेंगे। अगर वो मान लीजिए वो रिजल्टेंट आता है F डैश, क्या आता है, F डैश। ठीक है, तो रिजल्टेंट ऑफ F1 वेक्टर एंड F2 वेक्टर, तो अगर हम ये लें F डैश, तो बच्चे क्या होगा, F डैश इज इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 और cos 90। ठीक है, तो F1 और F2
दोनों की ही वैल्यू सेम है यहां पे। अगर आप यहां देखें कि यहां हेयर F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू, दोनों की वैल्यू F सेम वैल्यू है, अगर आप उसे F ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वैल्यू तो एक साथ ही पुट कर लेंगे, तो ये आ जाएगा आपका एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस के, ये क्योंकि cos 90 जीरो होता है तो सब जीरो, और ये आपका अंडर रूट 2f स्क्वायर यानी कि f अंडर रूट 2। अब अगर हम f की वैल्यू पुट करें तो वो है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ये आपका अंडर रूट 2। तो हमें किसी एक की वजह से निकालना था, तो नाउ नेट फोर्स एट पॉइंट बी, क्योंकि हम पॉइंट बी पर ही लेकर के चल रहे थे, तो आपका F इज इक्वल टू क्या होगा, आपका F3 प्लस F1, F3 प्लस F1, क्योंकि जो आपका पॉइंट डी पे चार्ज रखा हुआ था उसकी वजह से जो पॉइंट बी पे रखे चार्ज पे जो फोर्स लग रहा था उसको हम F3 लेकर के चल रहे हैं, तो क्या होगा F3 प्लस F1। अब वैल्यू अगर आप पुट करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, और ये प्लस F1 की वैल्यू, F1 नहीं सॉरी ये F डैश है बच्चों, तो F डैश क्या है, ये रहा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और आपका क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू अंडर रूट 2। तो कॉमन ले लीजिए जो भी है, F इज इक्वल टू, पॉइंट बी पे हमें नेट फोर्स निकाल रहे थे, एफ बी इसको आप ले सकते हैं क्योंकि एक ही चार्ज पे निकालना था ना, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ये आ गया हमारा कॉमन, और क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है, यहां क्या बचेगा 1/2 प्लस अंडर रूट 2, ये आ गया जी, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर लीजिए, अब हमें वैल्यू क्या दी हुई है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की होती है 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 क्यू स्क्वायर, क्योंकि क्यू की वैल्यू है यहाँ पे 16 माइक्रोकूलम, तो आप यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, 16 माइक्रो को हटाने के लिए 10 की पावर -6 का स्क्वायर अपॉन आर की जो ए है, यानी हमारा जो स्क्वायर की साइड है वो है 0.2 मीटर, तो उसका स्क्वायर 0.04, 1/2 को क्या लिख सकते हो 0.5, अंडर रूट 2 की वैल्यू 1.414, तो ये आपका हो गया 9 मल्टीप्लाई बाई 16 मल्टीप्लाई बाई 16, क्योंकि स्क्वायर है, और 10 की पावर 9, यहाँ पे 6 2 12, तो ये माइनस के 12 होंगे बच्चों यहाँ पे, और ये प्लस का 9 है, तो माइनस के 12 में से जो आप प्लस का 9 क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट आप करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 3, और ये आ जाएगा आपका 1.914 अपॉन ये 0.04 है, इसका अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या लेंगे 100 लेंगे, 4 4 जा 16, 144, 16 की मल्टीप्लाई 9 में, और 4 की मल्टीप्लाई यहां कर लीजिए, 4 मल्टीप्लाई 1.914, और 10 की पावर -3 है तो आ जाएगा -1, क्योंकि प्लस के 2 0 माइनस के 3, तो क्या बचेगा माइनस का 1 बचेगा। आगे आप इसको क्या कर सकते हैं, फोर की मल्टीप्लाई 144 में आप क्या करेंगे तो आएगा 576, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई ये 10 की पावर -1 है तो इसलिए लिख सकते हैं 0.1914। अब बच्चों दोनों की अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा और यूनिट आ जाएगी आपकी न्यूटन। अब आपको बस यहां
576 की मल्टीप्लाई 0.1914 में करना है और आपका आंसर। यूनिट क्या होगा, क्योंकि हम रिजल्टेंट फोर्स निकाल रहे हैं और फोर्स की यूनिट क्या होती है बच्चों, न्यूटन होती है। तो ये आपको जनरली समझ में आ गया होगा। अगर आप इसे थोड़ा सा देखते हैं, अगर हम पीछे थोड़ा सा इसे देखें कि भाई 4 इक्वल पॉइंट चार्ज हमको दिए 16 माइक्रोकूलम मीटर, तो बस याद क्या रखना है कि जब बाकी के 3 चार्जेस से किसी एक फोर्थ चार्ज पर रिजल्टेंट फोर्स निकलवाता है, तो कैसे हम करेंगे इसको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से। पहले तो आप इस क्यू की वजह से फोर्स निकाल लिया F1, इस पॉइंट सी पे जो चार्ज रखा है उसकी वजह से F2, पॉइंट डी पे जो रखा है वो F3। अब F1 और F2 का रिजल्टेंट F डैश, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो आगे जाके दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आप अगर देखें, इसके आगे फिर F1 F2 का रिजल्टेंट F डैश निकाल करके F3 में ऐड कर दिया और आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट एग्जांपल 2, अगर हम इसको लेकर के चलें, कंसीडर द चार्ज Q, Q एंड माइनस Q प्लेस्ड एट द वर्टिक्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एज सो इन फिगर। एक डायग्राम इसका दिया हुआ है, वो अभी मैं ड्रॉ कर दे रहा हूं। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों, डायग्राम हमने यहां नहीं लिया है। तो व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज, ईच चार्ज पे क्या है, फोर्स वो निकलवा रहा है। तो कैसे इसे करेंगे, ये इसका डायग्राम है जो ये कह रहा है कि सो इन द फिगर। वो फिगर अगर हम देखें तो फिगर क्या है, इस टाइप से वो बनाया हुआ है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, अब यहां पे एक फोर्स रखा, चार्ज रखा हुआ है पॉजिटिव क्यू, एक चार्ज रखा हुआ है यहां पे पॉजिटिव क्यू, एक यहां पे रखा हुआ है नेगेटिव क्यू। इसको हमने ले लिया पॉइंट ए, ये हम लिए ले रहे हैं पॉइंट बी, और ये हमने मान लिया पॉइंट सी। अब ये कह रहा है कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है बच्चों, इसकी तीनों साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। हमने वो मान लिया कि सपोज हम ये मान करके चल रहे हैं कि इसकी जो साइड है वो हमने ए ले लिया, इक्विलेटरल है कि ये साइड भी ए है, ये साइड भी ए है और ये साइड भी ए है, हम इसको ए लिए ले रहे हैं। ठीक है, अब वो कह रहा है कि हर एक चार्ज पर रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट कीजिए कि ईच चार्ज पे आपका कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, सबसे पहले हम निकालेंगे फोर्स एट पॉइंट ए, फिर फोर्स एट पॉइंट बी, फिर फोर्स एट पॉइंट सी। आप मुझे एक चीज बताएं बच्चों कि यहां पे इन चार्जेस के द्वारा जो अप्लाई किया गया फोर्स है वो क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि ये भी क्यों है, ये भी क्यों है, डिस्टेंस बाकी सारी डिस्टेंस क्या है आपकी, सेम है। तो ये दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स F मान ले रहे हैं हम, ऐसे इन दो के बीच में जो लगेगा वो भी हमने F ले लिया, ये दो के बीच जो F, क्योंकि रहेगा तो सब सेम ही। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, तो यहां पे फोर्स क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा आपका। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो उसकी डायरेक्शन ये जी, एक F, एक डायरेक्शन ये, इन दो का रिजल्टेंट आएगा इधर। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो किन्हीं भी टू आर्म्स के बीच का एंगल क्या होगा, 60 डिग्री होगा, ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60। ठीक है, अब पॉइंट बी पर अगर आप आते हैं तो एक फोर्स लगेगा, ये पॉजिटिव क्यों, अब ये पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रिपल्सन का होगा, एक यहां पे अट्रैक्शन का, ये वाला हो गया जी F।
अब इन दो का रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? ये मान लेंगे हम रिजल्टेंट। ऐसे ही यहां पे ऐसे यहां पे होगा ये फोर्स, ये आपका फोर्स, ठीक है। और ये इसका रिजल्टेंट आप ले सकते हैं दोनों का। इन दोनों का आपका क्या आ जाएगा? रिजल्टेंट आ जाएगा, ठीक है। नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ अगर आप देखें तो अब हम क्या करेंगे? हम पॉइंट ए पे फोर्स निकालेंगे, पॉइंट बी पर निकालेंगे, पॉइंट सी पर। जनरली अगर मैं आपसे ये कहूं बच्चों की इस एफ की वैल्यू क्या होगी, इस एफ की वैल्यू होगी 1/4πε0। मैं मैग्नीट्यूड की यहां बात कर रहा हूं, और क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। अब अगर हम निकालते हैं यहां पे, क्योंकि वो कह रहा है कि फोर्स ऑन ईच चार्ज, अगर हम पहले निकालते हैं माइनस क्यू पर, यानी पॉइंट ए पर फोर्स ऑन या फोर्स एट माइनस क्यू चार्ज, इस माइनस क्यू चार्ज पे जब हम ये फोर्स लेंगे यानी एफ ए, तो एफ ए इज इक्वल टू क्या आएगा निकल करके, दोनों के बीच का एंगल क्या है? 60 डिग्री है, तो ये आ जाएगा हमारा अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस 60। अब यहां पे एफ स्क्वायर क्या आ गया? 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर और cos 60 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये आ जाएगा अंडर रूट 3f स्क्वायर, यानी कि f अंडर रूट 3। और अगर आप f की वैल्यू पुट करेंगे तो f की वैल्यू क्या है? 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अंडर रूट 3। ये आ गया जी आपका इस पॉइंट ए पर। आगे अगर हम क्या करते हैं, अब ऐसे ही पॉइंट बी पर निकालेंगे और फिर पॉइंट सी पर अगर हम लेंगे तो यहां एंगल होगा ये 180 का। ये आप देखें तो एंगल कितना आ रहा है, सॉरी 120 का, क्योंकि ये 60 है। अब पूरा क्या होता है 180 का, भाई पूरा आपका सिंपल लाइन है तो 180। अब उसमें अगर ये 60 है तो बाकी कितना बचेगा 120 का। तो आप यहां अगर देखें पॉइंट बी पर और पॉइंट सी पर दोनों पर फोर्स की वैल्यू रहेगी सेम, तो आप लिख सकते हैं फोर्स एट चार्ज पॉजिटिव क्यों। अब पॉजिटिव क्यों आपका दो कॉर्नर्स पे रखा हुआ है, एक तो बी पर और एक आपका सी पर, तो दोनों के लिए ही वैल्यू सेम होगी और ये हो जाएगा एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस 120। अब अगर आप देखें यहां पे 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर और cos 120 की वैल्यू माइनस के 1/2, तो 2 से 2 आपका कैंसिल आउट और ये आ जाएगा 2f स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर। तो क्या बचेगा बच्चों, यहां से बचेगा अंडर रूट एफ स्क्वायर यानी कि सिंपल f, और f की वैल्यू क्या है 1/4πε0
क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये आ गया जी आपका फोर्स, यानी पॉइंट बी और पॉइंट सी पर दोनों पर फोर्स की वैल्यू क्या होगी, सेम, और वो फोर्स आएगा आपका ये निकल करके। ठीक है, तो देखें अगर क्लियर है ये आपका, ये वाला क्वेश्चन अगर आप देखें भाई, यहां पे जो हमें चार्ज दिया हुआ है, एवरी चार्ज पर ईच चार्ज पर फोर्स निकलवा रहा है, तो हमने नेगेटिव क्यू के लिए भी निकाल दिया, नेगेटिव क्यू यानी कि एफ ए, पॉजिटिव क्यू दोनों के लिए यानी कि एफ बी और एफ सी दोनों सेम रहेगा, तो वो भी हमने कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, तो इस टाइप से कई बार क्या होता है कि इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की आपको साइड दे देगा कि ए की वैल्यू क्या है 0.1 मीटर है, तो वो भी आप फिर ए की जगह बस क्या पुट करना है 0.1 मीटर बाकी आपको पुट करना है। ठीक है, कई बार वो चार्ज की भी वैल्यू दे देता है, तो चेंज कर करके क्वेश्चन इस टाइप से आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू आइडेंटिकल चार्ज हैं आपके, और इससे पहले एक और क्वेश्चन देखें आप, वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का ही है, ये वाला देखें। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये कह रहा है, अगर आप इसको मैं एग्जांपल 3 लेकर के चलूं, क्योंकि कंसीडर 3 चार्ज Q1 Q2 Q3 ईच इक्वल टू Q at the vertex of an equilateral triangle of side L. What is the force on a charge Q with the same sign as Q placed at the centroid of the triangle? क्या क्वेश्चन है जरा देखें, यहां हमें एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया है, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड है L, ये भी L है, ये भी L है और ये भी L है। अब इसके वर्टिक्स पे 3 चार्ज रखे हुए हैं, आप अगर ये ले रहे हैं Q1, अगर आप ये ले रहे हैं Q2, और इसको अगर हम लें Q3। अब एक इंटरेस्टेड चीज बच्चों यहां पर ये है कि तीनों ही चार्जेस की वैल्यू सेम है, Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3, और इन तीनों की वैल्यू है Q, ये हमें गिवन है। ठीक है, अब इनके सेंट्रॉइड पे, तो सेंट्रॉइड की अगर मैं बात करूं, ये हमने रखा कि ये इसका सेंट्रॉइड है, इस सेंट्रॉइड पे एक चार्ज रखा हुआ है कैपिटल Q, इसको अगर सेंट्रॉइड को हम O लेकर के चलें, और यहां पे चार्ज है कैपिटल Q, इस कैपिटल Q का साइन वो ही है जो कि इन Q का है, यानी कि ये पॉजिटिव है तो Q भी आपका क्या है, पॉजिटिव ही है। अब वो हमसे ये पूछना चाह रहा है कि इस कैपिटल Q चार्ज, ये जो सेंट्रॉइड पे चार्ज रखा हुआ है, यहां पर नेट फोर्स क्या होगा। वैसे तो बच्चों अगर यही क्वेश्चन MCQ में आता है तो हम देख करके तुरंत लिख देंगे कि अगर तीनों वर्टिक्स पर चार्ज क्या हो, सेम हो, और उसका साइन भी सेम हो, और सेंट्रॉइड पर कोई चार्ज रखा हो, तो उस पर अप्लाई होने वाला फोर्स क्या होता है, 0। कैसे, अब अगर हम वो देखें कि अगर हम ये लेकर के चलें कि पॉइंट ABC, अगर इनको नाम हम दें कि ये पॉइंट A, ये पॉइंट B और ये पॉइंट C, तो एक तो फोर्स लगेगा A से, ये आपका A से Q पे जो फोर्स अप्लाई होगा, अगर आप इसको F1 ले लें, F1 वेक्टर, एक B से अगर हम इसे ले लें F2 वेक्टर, और एक है आपका ये F3 वेक्टर। अब यहां अगर आप देखें तो इन सब की जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, A से O, B से O और C से O, सबकी डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी।
यहां अगर आप देखते हैं कि भाई यहां आपका AO इज इक्वल टू BO इज इक्वल टू CO, तीनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ठीक है, तो इसका अगर हम एक ट्राइंगल देखें रिजल्टेंट का, अगर हम ये ट्राइंगल में थोड़ा अलग आपको बना करके दिखाऊं, कुछ इस टाइप से बनेगा। OA, या आप इसे कुछ इस टाइप से, ठीक है, OA कैफ, OB कैफ, और इसे अगर हम लें CO कैफ या OC कैफ, इस टाइप से ये आपका एक वेक्टर फॉर्म यहां पे बनेगा। तो हमें निकालना है रिजल्टेंट फोर्स एट O। तो रिजल्टेंट फोर्स की अगर हम बात करते हैं, रिजल्टेंट फोर्स एट O, O क्या है, सेंट्रॉइड है, किसका, इक्विलेटरल ट्राइंगल का। तो F वेक्टर इज इक्वल टू, ये आएगा 1/4πε0 स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन AO का स्क्वायर और इनटू AO कैफ। ठीक है, डायरेक्शन क्या होगी, AO कैफ, प्लस 1/4πε0, पॉइंट B की वजह से है जो, तो क्योंकि जब चार्ज सारे सेम हैं, BO स्क्वायर इंटू BO कैफ, प्लस 1/4πε0 स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन CO स्क्वायर इंटू CO कैफ। तो यहां हमें पता है कि AO, BO और CO सारी वैल्यू क्या है, सेम है। भाई हमें ये चीज पता है कि सिंस हमारा AO, BO और CO तीनों सेम है, अगर हम इसे थोड़ी देर के लिए R मान लें, क्या ले लें बच्चों, हम इसको R ले रहे हैं। अगर हम ये मान लें कि लेट हमने ये R ले लिया, ठीक है, तो F वेक्टर क्या होगा, 1/4πε0 स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन R स्क्वायर, और यहां होगा AO कैफ प्लस BO कैफ प्लस CO कैफ। अब हमें ये पता है, हम 11th क्लास में ये चीज सीख चुके हैं कि जो यूनिट वेक्टर्स का जो सम होता है किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए, ये क्या होता है बच्चों, 0 होता है। ठीक है, क्या होता है ये, 0। तो इसकी वैल्यू जब 0 हो गई, ये क्या हो गया, 0 हो गया, तो फिर फोर्स क्या होगा, 0 हो जाएगा। यानी कि अगर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसके वर्टिक्स पर सेम चार्ज रखे हुए हैं और सेंट्रॉइड पे अगर फोर्स मालूम करता है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के सेंट्रॉइड पर नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। क्लियर, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर आप देखते हैं, ये आपका, तो यहां जनरली अगर सॉल्व करके दिखाना हो तो भी सॉल्व करके हम बता सकते हैं, और अगर जनरली ये MCQ में आता है तो वहां फिर हम डायरेक्टली टिक भी लगा सकते हैं 0 पर। अब एक क्वेश्चन यहां रह गया है, ये वाला क्वेश्चन, ये मैंने पीछे के लिए थोड़ा बच्चों इसलिए रखा क्योंकि ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे ना होकर के ये कूलॉम्स लॉ पर है थोड़ा सा, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे भी हम देखते हैं क्या है। अगर हम इसकी बात करते हैं, यहां पे ये कह रहा है कि टू आइडेंटिकल चार्ज क्यों ईच आर कीप्ड एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम ईच अदर, ए थर्ड चार्ज Q is placed on the line joining the above two charges such that all the three charges are in equilibrium. तो what is the magnitude, sign and position of the charge capital small q? क्या कह रहा है समझे इसे जरा। ये कह रहा है कि हमारे पास ये दो पॉइंट चार्ज हैं,
क्यू और ये क्यू। दोनों चार्जेस की जो बीच की डिस्टेंस है वो है स्मॉल आर। क्या है बच्चों? स्मॉल आर। अब इन दोनों चार्जेस के बीच में कहीं पर एक ये थर्ड चार्ज स्मॉल क्यू किया प्लेस किया जाता है, क्यों रखा जाता है? तो हम ये मान करके चल रहे हैं कि ये चार्ज यहां पर है, स्मॉल क्यू चार्ज। यानी कि अगर हम इसको पॉइंट ए लें, इसे पॉइंट बी मान लें, तो ये हमने ले लिया पॉइंट सी। इस पॉइंट सी पर है हमारा ये स्मॉल क्यू चार्ज, जिसकी डिस्टेंस हम ये लेके चलेंगे कि इस ए से ये x डिस्टेंस पर है, हम ये सपोज करके चलेंगे। तो बाकी डिस्टेंस कितनी बचेगी? r माइनस एक्स होगी। अब वो कह रहा है कि ये इक्विलिब्रियम में है। इस क्यू को इस टाइप से यहां रखा गया है कि ये जो कॉम्बिनेशन है वो किस में है? इक्विलिब्रियम में। तो बच्चों इक्विलिब्रियम में होने के लिए क्या होगा? अगर ये दो चार्जेस के बीच अप्लाई होने वाला फोर्स ये दो चार्जेस के बीच में अप्लाई होने वाले फोर्स के इक्वल है, तभी तो इक्विलिब्रियम में होगा। तो हम पहले ये पता करेंगे कि इस थर्ड चार्ज को हमने कितनी डिस्टेंस पे रखा हुआ है ए से। ठीक है, लेट स्मॉल क्यू चार्ज is placed, small q charge is placed at distance x from point A। हमने ये माना कि पॉइंट ए से x डिस्टेंस पर है। अब क्योंकि चार्ज किस में है? इक्विलिब्रियम में है। सिंस ऑल थ्री चार्ज आर इन इक्विलिब्रियम, तो यहां इन दो के बीच में अप्लाई होने वाला फोर्स फिर क्या होगा? 1/4πε0 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4πε0 स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये फिर क्या होगा? ये कट करके चीजें क्या बचेंगी? ये बचेगा 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अगर हम क्या करेंगे? बोथ साइड्स का रूट स्क्वायर लेंगे तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? 1/x इज इक्वल टू 1/r माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x इज इक्वल टू r माइनस एक्स, माइनस एक्स इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा और ये होगा 2x इज इक्वल टू r, यानी कि x इज इक्वल टू r बाई 2। तो यानी बच्चों एक चीज तो क्लियर हो गया कि ये जो थर्ड चार्ज है ना, ये दोनों चार्जेस के मिड में होगा। ये बिल्कुल मिड पॉइंट पे आपका रखा होगा, क्योंकि r की ये x की वैल्यू क्या आ गई है? r बाई 2। यानी कि कैपिटल क्यू इन दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है उसका हाफ, यानी कि ये पॉइंट सी बिल्कुल मिड में होगा। लेकिन अब हमें सेकंड क्या कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, साइन एंड पोजीशन ऑफ द चार्ज क्यू। तो मैग्नीट्यूड हम निकाल लेंगे, साइन की अगर हम बात करें, पोजीशन तो हमें पता चल गया कि ये क्यू कहां पे होगा? मिड में होगा, मिड पॉइंट पे होगा। पोजीशन हम फाइंड आउट कर लिए हैं, पोजीशन हमें पता चल गया है। साइन कैसा पता चलेगा? कि भाई साइन के लिए ये मिड पॉइंट में कब रखा हो सकता है? अगर इस कैपिटल क्यू और इस कैपिटल क्यू के बीच जो अप्लाई होने वाला फोर्स ऑफ रिपल्सन है, अगर वो कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इक्वल हो जाए, तब ही ये आपका मिड पॉइंट में हो सकता है, वरना मिड पॉइंट में नहीं होगा। तो पोजीशन पता चला मिड पॉइंट पे है, साइन पता चला कि इसके अपोजिट होना चाहिए। अब ये कैपिटल क्यू क्या है?
पॉजिटिव चार्ज है तो अपोजिट चार्ज क्या होगा, नेगेटिव होगा, यानी कि इस स्मॉल क्यू की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। अब बच्चों अगर हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड की, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू, क्यू के मैग्नीट्यूड के लिए क्या लेंगे, कैपिटल क्यू और कैपिटल क्यू के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी कि 1/4πε0, तो क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये इक्वल होगा 1/4πε0 फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के किस किस के बीच में, कैपिटल क्यू और ये स्मॉल क्यू के बीच में, और डिस्टेंस क्या है, एक्स स्क्वायर, और एक्स की वैल्यू क्या है, r/2 है, तो 1/4πε0 से 1/4πε0 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि एक पावर से आपका एक पावर गया, तो आप यहां पे लिख सकते हैं, ये वैसे ऐसे कि हम काट के तो नहीं दिखाएंगे बोर्ड एग्जाम में, लेकिन मैं यहां आपको बताने के लिए, क्योंकि एक पावर गया, 1/4πε0 से 1/4πε0, तो क्या बचा, कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल क्यू, और एक्स की वैल्यू क्या थी, r/2, ठीक है, तो ये कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर भी आपका क्या हो गया, कैंसिल आउट, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो स्मॉल क्यू इक्वल टू क्या हो गया, क्यू अपॉन 4। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की अगर मैं बात करता हूं तो साइन किसका होगा, ये माइनस का होगा, तो यहां पे जो साइन होगा क्यू, वो क्या होगा, अपोजिट क्यू, अपोजिट साइन ऑफ कैपिटल क्यू। अब कैपिटल क्यू है हमारा पॉजिटिव, तो फिर क्यू क्या होगा, जाहिर सी बात है फिर क्यू होगा हमारा नेगेटिव का। पोजीशन की अगर हम बात करें तो पोजीशन क्या हो गई, पोजीशन हो गई मिड पॉइंट, यानी कि r/2, ठीक है। मैग्नीट्यूड क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हमारा निकल के आ गया कैपिटल Q/4, ये आपका आ गया निकल के। तो ये 4 क्वेश्चंस आज मैंने कराए हैं। स्टार्टिंग के जो 3 क्वेश्चंस थे वो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पर, और ये आपका एक जनरल क्वेश्चन था कूलॉम्स लॉ पर बेस्ड, ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए। तो ये 4 क्वेश्चंस मैं उम्मीद करता हूं आपको बच्चों समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो आप ऐसे ही 1-2 क्वेश्चन और अपनी रिफ्रेशर बुक से आप ये क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और बच्चों अगर आपको कोई डाउट इसमें हो, अगर ये कोई चीज आपको यहाँ समझ में नहीं आया हो, तो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ करके भी अपना ये डाउट क्लियर करा सकते हैं, क्योंकि हमारे व्हाट्सएप की O2N का जो बच्चों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप है, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी नीचे। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं